हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर, हम लोग एम्स नॉर्सेट की 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसका फर्स्ट पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं और ये आपका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, नॉर्सेट 2023 का, जिसमें से क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया गया था। इसमें राइट आंसर आपका सोडियम हाइपोक्लोराइट, राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिएगा 23 में आपका क्वेश्चन में क्या है। आइडेंटिफाई द पोस्ट renal causes of acute renal failure, जिसमें आपका ऑप्शन ए में है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, बी में आपका एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सी में हार्ट फेलियर, डी में एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन। तो राइट आंसर इसमें क्या जा रहा है, आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे द रीजन फॉर यूरिया इज बेस्ट डिफाइंड एज। Reason for polyuria is best defined as lack of urine formation, diminished ability of kidney to concentrate the urine, या passing too much urine at night, या dark color urine। जिसमें से राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड होगा, diminished ability of the kidney to concentrate the urine। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया ईसीजी से। ईसीजी से आपके एग्जाम में भी डेफिनेटली पूछा जाएगा, नॉर्सेट 8 में भी। ठीक है, यहाँ ईसीजी गिवन बिलो इज ऑफ। यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर इसमें क्या है, आर्ट्रियल फिब्रिलेशंस। क्या है, आर्ट्रियल फिब्रिलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल विड्रॉल। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स पूछा अल्कोहल विड्रॉल का, ऑप्शन ए में डिनोरिया, बी में बॉडी एक, सी में ट्रेमर, डी में डायरिया। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन थर्ड जाएगा, ट्रेमर। नेक्स्ट देखिएगा, वेबर टेस्ट इज डन टू डायग्नोस। वेबर टेस्ट, वेबर टेस्ट इज डन टू डायग्नोस आई प्रॉब्लम, हियरिंग लॉस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, या फिर कार्डिक प्रॉब्लम। इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड, हियरिंग लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 में, व्हाट इज द मैंडेटरी बिफोर ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट। व्हाट इज द मैंडेटरी बिफोर ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, ऑप्शन ए में एनबीएम 8 to 10 hours prior to test, बी में रीच कार्बोहाइड्रेट एट फ्रॉम 2 to 3 days before test, सी में स्टॉप द गिविंग मेडिकेशन, डी में नो नीड टू चेंज एनीथिंग। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन फर्स्ट जाएगा, एनबीएम 8 to 10 hours prior to test। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या है, hand rubbing time for alcohol based hand washing is। hand rubbing time for alcohol based hand washing 10 to 15 second, 15 to 30 second, 30 to 45 या 60 second। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड है, 15 to 30 second। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज बिलो। ठीक है, इसमें टेनिया कॉर्पोरिस, या बेड सोर, या स्टियम बर्न, या फिर फ्लेम बर्न। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा, टेनिया कॉर्पोरिस। नेक्स्ट देखिएगा, गैस्ट्रिक लवाज इज अ प्रोसीजर डन टू वॉश और इरिगेट द स्टोमच, यूरिनरी ब्लैडर, या फिर रेक्टम, या फिर यूरेथ्रा। तो गैस्ट्रिक लवाज की बात के राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा, स्टोमच। नेक्स्ट देखिए, विच फ्लूइड कॉजेज शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा। विच फ्लूइड कॉजेज शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा, किससे, सेल से प्लाज्मा से, फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, अल्कलाइन सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो फ्लूइड कॉजेज शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखिए, क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से यहाँ पे पूछ दिया, तो कोई भी एक आ सकता है आपके एग्जाम में। डेफिनेटली यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर का बेनिफिट क्या है, तो इट मेंटेन्स टेम्परेचर, हेल्पफुल इन ब्रेस्ट फीडिंग, इंक्रीज द एफिनिसिटी बिटवीन मदर एंड बेबी, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, विडाल टेस्ट इज डन इन द डायग्नोस ऑफ। विडाल टेस्ट किसमें किया जाता है, रोमैटिक फीवर में, या हेवी फीवर में, या एंटेरिक फीवर में, या डेंगू फीवर में। तो विडाल टेस्ट को हम लोग टाइफाइड फीवर कहते हैं, या फिर एंटेरिक फीवर कहते हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड जाएगा, एंटेरिक फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज एसोसिएटेड विथ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। एसोसिएटेड विथ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। यदि आपको नेक्स्ट जैसे कि 23 का 24 का दोनों अपलोड हो रहा है, और 21 और 22 और 20 का चाहिए आप लोग को, तो डेफिनेटली कमेंट करें, ताकि मैं आपको वीडियो शेयर कर पाऊँ चैनल पे। हाइपोकैलेमिया, हाइपरनेट्रेमिया देखिएगा। ठीक है, फिर आपका हाइपरनेट्रेमिया, यहाँ पे हाइपरनेट्रेमी लिखा है, फिर हाइपरनेट्रेमिया लिखा है, फिर हाइपोकैलेमिया। ठीक है,
तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, हाइपोकैलेमिया। क्या होगा इसमें, ऑप्शन फर्स्ट होगा डिगॉक्सिंग टॉक्सिसिटी। क्या है, डिगॉक्सिंग टॉक्सिसिटी। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, द इन्फेंट हैज अंडरगोन फॉर VP यानी कि वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट सर्जिकल प्रोसीजर। ऑन द असेसमेंट हाउ विल यू असेस द साइन ऑफ इंक्रीज ICP। इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या है, साइन ऑफ इंक्रीज ICP, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, एंटीरियर फंटनल असेसमेंट या यूरिन आउटपुट। तो राइट आंसर इसमें एंटीरियर फंटनल असेसमेंट होगा। ऑप्शन थर्ड होगा करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे पार्कलाइन फॉर्मूला फॉर फ्लूइड कैलकुलेशन इन बर्न पेशेंट। पार्कलाइन फॉर्मूला के बारे में पूछा है और फ्लूइड को कैलकुलेट करना किसमें, बर्न पेशेंट के लिए। तो 4 ml BSA इंटू वेट या 3 ml BSA इंटू वेट या 2 ml BSA इंटू वेट। हाँ, बॉडी सरफेस एरिया होता है BSA एंड 1 ml BSA इंटू वेट। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन फर्स्ट होगा 4 ml इंटू BSA इंटू वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। तो कोमाटोज पेशेंट या पल्मोनरी एडिमा या अस्थमा या ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला। इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिएगा, एंडोजीनस डिप्रेशन इज आल्सो नॉन एज। एंडोजीनस डिप्रेशन का दूसरा नाम ऑटो आपका देखिएगा ऑटोनोमस डिप्रेशन, रिएक्टिव डिप्रेशन, बाइपोलर डिप्रेशन, यूनिपोलर डिप्रेशन। तो राइट आंसर इसमें ऑटोनोमस डिप्रेशन जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द आइडियल पोजीशन ड्यूरिंग अ लंबर पंचर। लंबर पंचर है ना, लेटरल रिकमेंडेड पोजीशन विथ नी फ्लेक्स, सुपाइन पोजीशन, लेटरल पोजीशन विथ एक्स्ट्रा पिलो अंडर द हेड या फॉलर पोजीशन। इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर इसमें ऑप्शन फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 5 स्टेजेस ऑफ डाइंग पर्सन। 5 स्टेजेस इसमें कौन सा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया डियर, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। देखिए, PDF तो सभी के पास कुछ कुछ होते हैं, बुक्स भी सभी के पास होते हैं, लेकिन कुछ कुछ आइडिया तब लगता है जब हम वीडियो को देखते हैं, जब सुनते हैं, जब जानते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपका रिपीट किया है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, देखिए इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। ऑप्शन ए में क्या आपके पास, एंगर डिप्रेशन ब्रेंगिंग डिनाइल एक्सेप्टेंस। बी में आपके पास क्या, डिनाई डिप्रेशन आपका ब्रेंगिंग एंगर एक्सेप्टेंस। सी में आपके पास क्या है देखिएगा, सी में डिप्रेशन डिनाइल एंगर ब्रेंगिंग एक्सेप्टेंस। और फोर्थ नंबर में डिनाई एंगर ब्रेंगिंग डिप्रेशन एक्सेप्टेंस। तो इसमें से सही कौन सा है, तो पहले ऑप्शन डी होगा, डिनाई एंगर ब्रेंगिंग डिप्रेशन फिर एक्सेप्टेंस। ये आपका 5 स्टेजेस होता है ऑफ डाइंग पर्सन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, which condition is defined as the inflammation of the peritoneum। inflammation of the peritoneum तो आपका क्या होगा, peritonitis कहलाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when caring for a 3 आपका day old neonate who is receiving phototherapy to treat jaundice। jaundice के लिए jaundice वाला ही क्वेश्चन तो आना ही आना, 24 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, इसमें भी क्वेश्चन आएगा jaundice से, 8 में, नॉट से 8 में प्रीलिम में। The nurse in आपका charge would expect to do which of the following? The neonate every 6 hours, encourage the mother to discontinue breastfeeding, या notify the physician if the skin becomes आपका bronze in color, या check the vital sign every 2 to 4 hours। ठीक है, तो यहाँ पे 43 में क्वेश्चन क्या पूछा है कि 3-day old neonates who is receiving phototherapy to treat jaundice। इसमें जितने भी नॉर्मल वैल्यू होते हैं टोटल, ठीक है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसको जरूर से देख लीजिएगा। राइट आंसर इसमें ऑप्शन फोर्थ होगा, चेक द वाइटल साइन एवरी 2 to 4 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड। कब स्टार्ट करते हैं, तो विद इन हाफ आवर में, यानी कि 30 मिनट्स, या फिर अगर सिजेरियन हो रहा है, LSCS हो रहा है तो 4th आवर में, ठीक है ना, 4th आवर, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी में 30 मिनट्स के अंदर। द रेशियो ऑफ लंग इन्फ्लेशन ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इन कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इज। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इज रेशियो पूछा है, क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ लंग इन्फ्लेशन ऑफ चेस्ट कंप्रेशन। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे पुट कीजिएगा, क्या ये 4 ऑप्शंस में से ये सही है तीसरा, या फिर इसमें कुछ और होगा, चौथा होगा या पहला होगा। तो राइट आंसर इसमें कौन सा होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हैज एन इंक्रीज रिस्क फॉर डेवलपिंग हाइपरकैलेमिया। डेवलपिंग हाइपरकैलेमिया कौन सी डिजीज, क्वेश्चन डिजीज
या क्रोनिक हार्ट फेलियर या एंड स्टेज रिनल डिजीज। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी जाएगा, एंड स्टेज रिनल डिजीज। नेक्स्ट देखिएगा, ड्यूरिंग रिससिटेशन इन एन इन्फेंट रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन ब्रेथ शुड बी। चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन ब्रेथ शुड बी। तो यहाँ भी देखिएगा इसमें राइट आंसर कौन सा होगा डियर? ऑप्शन ए में 1:1, 1:3, 3:1 या 5:1। तो ड्यूरिंग रिससिटेशन, रिससिटेशन के दौरान इन्फेंट में रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन ब्रेथ साउंड की आपका शुड बी कितना होगा? 3:1 होगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ क्लाइंट विथ C4 स्पाइनल कोड इंजुरी इज एट ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर द न्यूरोजेनिक शॉक, रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज या पैरालिटिक इलियस या स्ट्रेस अल्सर। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड होगा, रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज। नेक्स्ट देखिएगा 49, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज यूजुअली अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा but can causes meningitis in the newborn age, but can causes meningitis in newborn age। तो कोरिनेबैक्टीरियम स्पेसीज या कैंडिला, देखिएगा कैंडिडा अल्बिकेंस या ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडाइटिस। तो राइट आंसर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई होगा। नेक्स्ट आप प्रेग्नेंट वोमेन डायग्नोसिस सीवियर एनीमिया यानी कि लेस देन 7 ग्राम है पर डेसिलीटर विल बी ट्रीटेड बाय एडवांस टू टेक, एडवाइस क्या कीजिएगा? टू टेक फूड रिच इन आयरन एंड विटामिन सी, या एडवाइस टू टेक आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट ओडी फॉर 1 मंथ, या पैक सेल ट्रांसफ्यूजन, या एडमिनिस्टर आयरन आईएम इंजेक्शन आपका ओडी फॉर 1 मंथ। तो इसमें से प्रेग्नेंट वोमेन है डियर, और ये सीवियर एनीमिया है, लेस देन 7 ग्राम का मतलब ही यहाँ पे सीवियर एनीमिया हो रहा है। तो हम सब चीजें से ही वो कवर कर सकता है, लेकिन हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा? पैक सेल ट्रांसफ्यूजन। All are the clinical feature of meningitis except, all are the clinical feature of meningitis। तो न्यूक्चल रिजिडिटी, पुअर फीडिंग, हाई पिच क्राई, कॉन्स्टिपेशन, ये इसके अंदर में नहीं आएगा। मेनिंजाइटिस से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा इस बार। व्हाट शुड बी द इमीडिएट एक्शन इन केस ऑफ सीवियर ब्लीडिंग? फर्स्ट में आप क्या कीजिएगा? अप्लाई प्रेशर टू द वुंड, या कॉल फॉर मेडिकल असिस्टेंट, या पुट द ड्रेसिंग ओवर द वुंड, या कवर इट विथ या पैड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल। तो सबसे पहले हम प्रेशर देंगे, अप्लाई टू प्रेशर टू द वुंड जहां पे चोट लगा। एड्रेनालिन डोज इन एनाफिलैक्टिक शॉक इज, तो एड्रेनालिन है ना, यदि आपका रेशियो में पूछता है तो 1 रेशियो कितना? 1000, 0.5 ml। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट होगा इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजनिंग हैव बीन लेड डाउन बाय WHO? लेड डाउन बाय WHO, तो 7, 8, 6, 5। ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसमें, लॉन्ग स्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर में रिजल्ट इन, लॉन्ग स्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर में रिजल्ट इन, ऑप्शन ए में कार्डियोमैगली, बी में कार्डिक फेल्योर, सी में हार्ट अटैक, डी में ऑल ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? लॉन्ग स्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर में रिजल्ट इन, तो हार्ट अटैक, ऑप्शन थर्ड होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस स्पेशली फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कन्वर्जन इन एक्लेम्सिया? ठीक है, एक्लेम्सिया वाले पेशेंट के लिए कौन सा ड्रग देते हैं? तो हम लोग क्या देते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, तो ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट, आ क्लाइंट विथ साइकोटिक डिप्रेशन इज रिसीविंग हेलोपेरिडोल, तो विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ हेलोपेरिडोल? क्या होगा साइड इफेक्ट? तो यहाँ पे अकास्थेसिया, ठीक है ना, एकेप्सिया या कैटरेक्ट्स या फिर डाइफोरोसिस या पोलीयूरिया। तो ऑप्शन फर्स्ट होगा एकासिया, ऑप्शन ए। Next, which of the following immediate management to restore BP and peripheral circulation in a client with multiple fracture and fluid loss would be? तो oral infusion, blood transfusion, NS infusion and dextro 5%। तो ऑप्शन फर्स्ट होगा oral infusion। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following hormone is also known as emergency hormone? ठीक है ना, इमरजेंसी हार्मोन की बात किया है। तो यहाँ पे देखिएगा हार्मोन के बारे में, कोर्टिजोल, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन या एड्रेनालिन। इमरजेंसी हार्मोन में कौन सा जाएगा? ऑप्शन फोर जाएगा, एड्रेनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंग डिजीज कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग इनहेलेशन ऑफ कॉटन फाइबर डस्ट इज। कॉटन फाइबर से क्या होगा? तो इसमें आपका क्या होता है? शुगर से आपका पूछेगा, शुगर कैन डस्ट से तो क्या होता है? पैगासोसिस। कॉटन फाइबर से पूछेगा तो बैसिनोसिस। ये क्वेश्चन तो कितने बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ है, सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइट मेजरमेंट ऑफ 2 years ओल्ड चाइल्ड इज डन बाय,
स्टेडियोमीटर से करेंगे, इन्फेंटोमीटर से करेंगे, या फिर देखिएगा गोनियोमीटर से करेंगे या रिफ्रैक्टोमीटर से करेंगे। तो इसको हम स्टेडियोमीटर से करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है नर्स इज प्रिपेयरिंग द क्लाइंट्स मॉर्निंग एंड पीएच इंसुलिन डोज द नोटिस अ क्लम्पी आपका प्रेसिपिटेड इनसाइड द इंसुलिन वाइल द नर्स सूड क्या करेंगे। तो यहाँ पे ड्रॉ अप एंड एडमिनिस्टर द डोज, या सेक द वाइल इन अटेम्प्ट टू आपका डिस्पर्स द क्लैम्प्स, या ड्रॉ द डोज फ्रॉम योर न्यू वाइल, या वार्म द बोतल अंडर रनिंग वाटर टू डिसॉल्व द क्लैम्प। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा, ड्रॉ द डोज फ्रॉम योर न्यू वाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डंपा इज एन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव गिवन बाय, कब देते हैं, तो एवरी 3 मंथ्स में दिया जाता है इंजेक्टेबल फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट, नर्स ऑन पिक्को एडवाइज टू गिव 400 ml फ्लूइड टू बी गिवन ऑन 8 आवर्स, ठीक है। एक क्वेश्चन तो फ्लूइड्स आपका कैलकुलेशन से आते ही आते हैं। ड्रॉप फैक्टर इसमें 60 लिया है, क्योंकि पिक्को में एडवाइस कर रहा है, तो हमारा ड्रॉप फैक्टर कितना होता है बच्चे के लिए 60 पर मिनट। नर्स विल रन दिस फ्लूइड एट व्हाट फ्लो रेट, तो यहाँ पे 400 ml करना है 8 घंटे में, कितने घंटे में, 400 ml करना 8 आवर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, पहले हम इन्फ्यूजन को लेंगे, एमएल में जितना रहेगा आपका 500 400 जितना भी रहेगा 1000, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या है, ड्रॉप फैक्टर 60 है, ड्रॉप फैक्टर से इनटू कर देंगे 60 से। फिर यहाँ पे 8 आवर्स है, और मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड, तो यहाँ पे 1 मिनट ले लेंगे, आपका 60 ले लेंगे। जितना भी घंटा रहेगा यहाँ पे इंटू आपका मिनट से कर देना 60 से, ठीक है। फिर जितना आएगा आपका यहाँ पे 24 आपका 24,000 डिवाइडेड बाय 840 आता है आसपास, यहाँ पे करेंगे हम लोग। तो उसके बाद इसमें जब हम कट करेंगे तो आपका कितना आएगा, 50 ड्रॉप आएगा, कितना आएगा, 50 ड्रॉप आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेकेंड आएगा, 50 ड्रॉप्स पर मिनट आएगा, ठीक है, ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्डिनल साइन ऑफ कार्डिक अरेस्ट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कार्डिनल साइन ऑफ कार्डिक अरेस्ट इंक्लूड, सभी के सभी होंगे बट एक को छोड़कर। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, देखिएगा एपनिया है ऑप्शन ए में, डायलेटेड नॉन रिएक्टिव पीपल्स, कोल्ड क्लैमिया स्किन, absence ऑफ कैरोटाइड एंड femoral पल्स। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड होगा, डायलेटेड नॉन रिएक्टिव पीपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैड्रियाटिक, मैड्रियाटिक, इसमें से राइट आंसर एट्रोपिन होगा, कौन सा होगा, एट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नॉर्मल न्यूबोर्न हीमोग्लोबिन लेवल कितना होगा, तो 17 से 20 होगा। हीमोग्लोबिन लेवल पूछा है किसका, नॉर्मल न्यूबोर्न का। देखिए यहाँ पे यदि आपका 14 और 24 रहा, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, ये आपका नॉर्मल लेवल में थोड़ा एक दो आगे पीछे होता है, ठीक है। और इसमें आपका न्यूबोर्न में पूछेगा तो 14 to 24 होता है, यदि नॉर्मल पूछा जाए तो। 0 से 2 वीक्स यदि पूछता है, 2 वीक्स की बात किया जाए, तो 12 to 20 हो जाएगा, कितना होगा, 12 to 20 हो जाएगा 0 से 2 वीक्स का। उसके बाद आपका 2 to 6 मंथ का यदि पूछता है, 2 to 6 मंथ का, तो 10 से 17 होता है इसमें, छठा महीना तक, ठीक है। यदि 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक पूछता है, तो आपका 9.5 से लेकर 14 तक होता है, 14 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ द हेल्थ ऑफ योर कम्युनिटीज, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा सही है। तो प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द इंडक्शन ऑफ लेबर, या फिर गैस्ट्रेशनल डायबिटीज इज इंडिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, या सेफालोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन इज इंडिकेशन ऑफ लेबर। तो राइट आंसर इसमें कौन सा जा रहा है, थर्ड, यानी कि ऑप्शन सेकेंड नंबर, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज इज इंडिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, ऑप्शन इसमें राइट आंसर क्या होगा, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लूइड ऑफ चॉइस इन बर्न पेशेंट, बर्न पेशेंट के लिए कौन सी फ्लूइड देंगे, तो आपका रिंगर लेक्चर दी जाती है, ऑप्शन फोर्थ होगा। आइडेंटिफाई ब्लेड साइज, कौन सा साइज का ब्लेड है ये देखिए आप लोग, तो ऑप्शन थर्ड है यहाँ पे राइट आंसर, जिसमें से आपका ऑप्शन 15 होगा, थर्ड। आइडेंटिफाई ब्लेड साइज कौन सा होगा, 15 नंबर का। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया, ब्लेड साइज वाला। onset of puberty before the age of 8 years in girls, that is called, वेरी सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 8 या 10 साल से पहले हो तो प्री क्वेश्चन पुबर्टी कहलाएगा, ऑप्शन फोर्थ। 16 से 17 साल के बाद होगा तो क्या कहलाएगा, पोस्ट क्वेश्चन प्यूबर्टी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूटाल्डिहाइड यूज टू वाइडली एज अ कोल्ड आपका स्टिमुलेंट टू डिसइंफेक्टेड a variety of heat sensitive instruments, give the example। ग्लूटाल्डिहाइड यूज टू वाइडली एज कोल्ड
स्टरलैंड डिसइंफेक्शन, अ वैरायटी ऑफ हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, गिव द एग्जांपल। तो इसमें लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स होगा, ऑप्शन थर्ड होगा इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है व्हाट रूम टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फोटोथेरेपी, कितना टेम्परेचर होना चाहिए? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा, 28 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ईसीजी चेंजेस इन हाइपरकैलेमिया, ईसीजी को चेंज करना किसमें? हाइपरकैलेमिया। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड होगा, फ्लैट पी वेव, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टॉल टी वेव। ओके, नेक्स्ट, टू परफॉर्म कैथराइजेशन द नर्स वुड प्लेस अ ओमेन इन, परफॉर्म कैथराइजेशन द नर्स वुड प्लेस ए ओमेन, कौन से पोजीशन में रखेंगे? लिथोटॉमी, डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन, सिम्स पोजीशन, या फिर टेंडलबर्ग पोजीशन। कैथेटर लगाना है, इसमें राइट आंसर कौन सा जाएगा? यहाँ पे डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन जाएगा, ठीक है, क्योंकि लाइंग ऑन देयर बैक विथ नी फ्लैक्स एंड थाई रिलैक्स रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, स्टंटिंग रेफर्स टू, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? लो हाइट देन व्हाट इज एप्रोप्रिएट फॉर सर्टेन एज, ऑप्शन फोर्थ जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग विथ रिगार्ड्स टू सीएसएफ आफ्टर ए लंबर पंचर is performed on a child who has bacterial meningitis. पहले characteristics finding with regards with to CSF after lumbar puncture, perform on child who has bacterial meningitis. The CSF is cloudy, elevated neutrophils, elevated proteins और decreased glucose. तो ऑप्शन फर्स्ट होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्राइमेस्टर वाइज वेट गेन इन प्रेगनेंसी, तो कैसे होता है? पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1, सेकेंड में 5, फिर थर्ड में कितना होता है? 5 होता है, यानी कि ऑप्शन थर्ड होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, द कॉमन नॉर्मल साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द यूट्रस, दैट इज आपका अपर यूट्राइन पोर्शन, ऑप्शन फर्स्ट होगा करेक्ट आंसर। तो ये थी 2023 का पेपर, और आप लोग को और वीडियो चाहिए जैसे कि 20, 21, 22 का, डेफिनेटली आप लोग कमेंट करेंगे और वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।